नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ गई हो? मतलब एक तरफ आपको पता है कि क्या करना सही है और दूसरी तरफ आपका मन है कि कुछ और ही करने को कह रहा है। भगवत गीता का जो पहला अध्याय है ना, वो कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है। अरे वो तो एक तरह से हमारे ही मन का नक्शा है, उस युद्ध का जो हम हर रोज हर पल अपने अंदर लड़ते हैं। तो चलिए, आज इस नक्शे को साथ मिलकर खोलते हैं और देखते हैं कि असली कुरुक्षेत्र कहाँ है। और कमाल की बात देखिए, गीता की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो सब कुछ पलट देता है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि असली युद्ध क्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र, कोई बाहर की जमीन नहीं है। अरे वो तो ये शरीर है, ये मन है। सोच कर देखिए, ये हमारा शरीर एक खेत की तरह है जिसमें हम अपने विचारों और कर्मों के बीज बोते हैं। और जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे, है ना? तो हमारा हर एक छोटा बड़ा फैसला असल में एक छोटी लड़ाई ही तो है। तो अब ये जो हमारा शरीर रूपी खेत है ना, ये दो तरह का हो सकता है। यही शरीर पुण्य का मैदान यानी धर्म क्षेत्र बन सकता है, और यही शरीर संघर्ष का मैदान यानी कुरुक्षेत्र भी बन सकता है। अब सवाल ये है कि ये तय कैसे होगा कि ये धर्म क्षेत्र बनेगा या कुरुक्षेत्र? इसका जवाब बहुत सीधा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर, हमारे मन में क्या चल रहा है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? मैदान तो एक ही है, हमारा शरीर। सोचिए, जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, साधना करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो यही शरीर बन जाता है धर्म क्षेत्र। एक ऐसी जगह जहाँ शांति है, सुकून है, समझ है। लेकिन जैसे ही हम अपनी इच्छाओं, अपने गुस्से, अपने लगाव के चंगुल में फंसते हैं, फौरन यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। एक ऐसा युद्ध का मैदान जहाँ बस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई चलती रहती है। अच्छा, तो अब जब युद्ध क्षेत्र है तो जाहिर है सेनाएं भी होंगी। और हाँ, हमारे इस भीतरी युद्ध क्षेत्र में भी दो सेनाएं हमेशा आमने सामने खड़ी हैं। ये जो महाभारत के बड़े बड़े नाम है ना, पांडव, कौरव, ये सिर्फ इतिहास के पन्ने में नहीं है। असल में ये हमारे ही अंदर की अच्छी और बुरी ताकतें हैं जो हर पल एक दूसरे से लड़ रही हैं। चलिए, जरा गौर से देखते हैं इन दोनों सेनाओं को। तो एक तरफ खड़ी है पांडवों की सेना। ये कौन है? ये है हमारे अंदर के अच्छे गुण, हमारी अच्छाई, हमारी हिम्मत, हमारा अनुशासन। ये वो सेना है जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है। और दूसरी तरफ खड़ी है कौरवों की एक बहुत बड़ी सेना। और ये सेना बनी है हमारी 10 इंद्रियों और हमारे इस चंचल मन से। इनके हथियार क्या हैं? मोह, गलत सोच, शक और ये भावना कि हम सबसे अलग हैं। और इस कौरव सेना का राजा कौन? धृतराष्ट्र। आप जानते हैं वो जन्म से अंधे थे, लेकिन गीता कहती है कि उनका अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं था। धृतराष्ट्र प्रतीक है हमारे उस अज्ञान के, उस अंधेपन के, जब हम सच जानते हुए भी उसे देखना नहीं चाहते। पता ये कब होता है? जब हम जानते हैं कि कोई अपना कुछ गलत कर रहा है, पर मोह के कारण हम आंखें बंद कर लेते हैं। बस वही अंधापन है धृतराष्ट्र। और इसी अंधेपन, इसी अज्ञान से पैदा होता है दुर्योधन। दुर्योधन कोई और नहीं बल्कि हमारे अंदर का गहरा मोह है। ये वो पकड़ है, वो चिपकाव जो हमें चीज़ों से, लोगों से, यहाँ तक कि अपने विचारों से भी चिपका कर रखती है। और सच कहूं तो हमारी सारी मुसीबतों की, सारे दुखों की असली जड़ यही दुर्योधन है। जब तक ये मोह हमारे अंदर राजा बना बैठा है, तब तक शांति तो भूल ही जाइए। अब बात करते हैं एक बहुत ही मजबूत किरदार की, भीष्म, कौरव सेना के सबसे ताकतवर योद्धा। पता है वो किसके प्रतीक है? हमारे भ्रम के, हमारे उस पक्के यकीन के कि हमारी बुरी आदतें तो कभी नहीं बदल सकती। हम मन में सोच रहे थे ना, अरे मैं तो ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। बस यही सोच भीष्म है। और ये बात अच्छे से समझ लीजिए, जब तक हमारे अंदर ये भीष्म जिंदा है, मतलब जब तक ये भ्रम जिंदा है, तब तक हम ये लड़ाई जीत ही नहीं सकते। फिर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। वो प्रतीक हैं द्वैत बुद्धि के। अब ये क्या है? ये वो सोच है जो हमें बताती है कि मैं अलग हूं और दुनिया अलग है, मैं अलग हूं और भगवान अलग है। ये जो मैं और तुम वाली दीवार है ना, यही द्रोणाचार्य है। और ये दीवार पता है कब टूटती है? जब हमारे किसी सबसे प्यारे लगाव पर चोट पहुंचती है। जैसे द्रोणाचार्य ने जब अपने बेटे की मौत की खबर सुनी तो उनके हाथ से हथियार छूट गए और ये अलगाव की दीवार भी ढह गई। चलिए, अब आते हैं कहानी के बिल्कुल केंद्र में, अर्जुन। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप पूरे जोश में हैं, और फिर आप सामने देखते हैं और दुश्मन की सेना में कौन है? आपके अपने दादा, आपके गुरु, आपके भाई, आपके दोस्त। कैसा लगेगा? बस यही अर्जुन के साथ हुआ, उसका पूरा वजूद हिल गया।
ये वो मोड़ है जहां लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर शुरू हो जाती है। और बस ये ही एक सवाल अर्जुन को अंदर तक तोड़ कर रख देता है। और जानते हैं, उसका ये दर्द हमें इतना अपना सा क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने ये महसूस किया है, जब सही काम करने के लिए हमें अपने ही किसी प्यारे के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन की आवाज में जो दर्द है वो हम सबका है, जब वो कृष्ण से पूछता है, मैं कैसे लड़ूं? ये कैसी लड़ाई है जिसमें अपनों को ही मारना पड़े? इससे तो सिर्फ तबाही होगी। और ये जो तूफान अर्जुन के मन में उठा था, वो सिर्फ मन तक नहीं रहा, वो उसके शरीर पर दिखने लगा। सोचिए, उसका पूरा शरीर कांप रहा है। वो हाथ जो कभी गांडीव उठाते हुए नहीं थकता था, आज उस हाथ से धनुष छूटकर गिर जाता है। उसकी त्वचा में आग सी लग रही है, मन पूरी तरह से उलझ चुका है। और अंत में वो महान योद्धा पूरी तरह टूटकर, हिम्मत हारकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाता है। और फिर अर्जुन वही करता है जो हम सब अक्सर करते हैं। जब हमें कोई मुश्किल काम नहीं करना होता तो हम उसे सही ठहराने के लिए बड़े बड़े कारण ढूंढने लगते हैं। अर्जुन भी वही कर रहा है। वो समाज की, कुल की, परंपराओं की दुहाई देने लगता है। कहता है कि इस युद्ध से तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समाज खराब हो जाएगा। ये बहुत ही आम बात है, अपने डर को, अपनी कमजोरी को सही ठहराने के लिए ऊंचे आदर्शों का सहारा लेना। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि मैं तो कहूँगा असली कहानी तो अब शुरू होती है। अर्जुन का ये टूटना, ये बिखर जाना, ये उसका अंत नहीं है। ये तो एक नई शुरुआत है। ये उसके बदलने की, उसके रूपांतरण की शुरुआत है। यहीं से उसका सफर शुरू होता है, विषाद से योग तक का। एक ऐसा सफर जहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। और यहीं पर गीता हमें एक ऐसी बात बताती है जो हैरान कर देती है। पता है इस पहले अध्याय का नाम क्या है? इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। सोचिए जरा, विषाद मतलब गहरा दुख और योग मतलब जुड़ना। गीता अर्जुन की गहरे दुख को भी योग कह रही है, मतलब उसका टूटना भी भगवान से जुड़ने का एक रास्ता था। वो जो बिखरना था वही तो जुड़ने की पहली सीढ़ी थी। क्या कमाल की बात है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है? देखिए, इसके 2 कदम हैं। पहला कदम विषाद, मतलब एक ऐसी हालत जब हम लड़ते लड़ते पूरी तरह थक जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसी टूटने के पल में हमारा अहंकार, हमारा मैं भी चकनाचूर हो जाता है। और जैसे ही अहंकार टूटता है, दूसरा कदम सामने आता है, योग, यानी समर्पण। जिस पल हम अपनी लड़ाई छोड़कर कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, आप ही संभालो, बस उसी पल ज्ञान का दरवाज़ा खुल जाता है। और अर्जुन बिल्कुल यही करता है। वो अपना सारा घमंड, सारी होशियारी छोड़कर अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण के आगे झुक जाता है। वो कहता है, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। एक दोस्त गुरु बन गया, एक महान योद्धा एक छोटा सा शिष्य बन गया। और बस यहीं से गीता का असली उपदेश शुरू होता है। तो आखिर में अर्जुन की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जो सबसे गहरा दर्द है, जो सबसे बड़ी उलझन है, वही असल में आपके लिए ज्ञान का, खुद को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा दरवाजा हो? सोचिएगा जरूर इस बारे में।